नमस्कार दर्शक वृंद, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑडियो स्टोरी राजा बलि की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे एयरफोन लगाकर इस ऑडियो स्टोरी का आनंद ले सकते हैं। असुरों की विचित्र कथाएं, महाराज बलि की कथा भाग 1। महाराज बलि एक दानव या एक देवता जो भी हो, वह विश्व में पूज्य हैं। उनके पिता का नाम विरोचन था। उनके पितामह का नाम स्वयं प्रहलाद जी थे। विश्व प्रसिद्ध दैत्यराज बाणासुर तो उनके पुत्र थे। महाराज बलि वे दानवराज थे जिन्होंने समुद्र मंथन किया था और साक्षात लक्ष्मी उन्हें अपना भाई मानती थी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह महाराज बलि के समक्ष हुआ था। समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हलाहल कालकूट विष को भगवान शिव ने बलि की प्रार्थना पर ही पिया था। महाराज बलि ने कई बार स्वर्ग पर राज किया था। भगवान विष्णु को भी वामन का अवतार लेकर बलि को पाताल भेजना पड़ा था। आज भी दान की महिमा का जहाँ गुणगान होता है, महाराज बलि का नाम लेकर ही अनुष्ठान होता है। बलि की कथा इस प्रकार है। बलि का पूर्व जन्म। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की बुराई करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह बहुत ही लंपट और स्त्री लोलुप था। एक दिन उसने जुए में बहुत सा धन जीता और उसने गंध पुष्प की माला, पान का एक बीड़ा आदि खरीदी और उसे लेकर एक वेश्या के घर जाने लगा। वह वेश्या को अपने हाथों से पान का बीड़ा खिलाने के लिए इतना लालयी था कि उसे जमीन पर गिरे पत्थर का अनुमान ही नहीं था और वह टकरा कर गिर गया और उसी पल उसे मूर्छा आ गई। होश आने पर उसे सद्बुद्धि मिली। उसे बहुत खेद हुआ और तत्क्षण किसी पुण्य के प्रभाव से उसे वैराग्य प्राप्त हुआ और उसने वह संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसका पूजन स्वीकार किया। उसकी मृत्यु होने पर यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए और उसे चित्रगुप्त महाराज के दरबार में प्रस्तुत किया। तब उस जुआरी ने चित्रगुप्त महाराज से प्रार्थना की, हे महाराज, मैंने जीवन में यदि कोई पुण्य कार्य किया हो तो मुझे कुछ समय के लिए स्वर्गलोक का राजा बना दीजिए। अगर मैंने कोई पाप किया है तो मुझे उसका दंड दीजिए। जुआरी की इस विचित्र प्रार्थना सुनकर चित्रगुप्त महाराज बोले, तुमने अपने देहांत के समय पृथ्वी पर पड़े गंध पुष्प को भगवान शिव पर अर्पित किया था। भगवान शिव का नाम लिया था। इसी सत्कर्म के कारण तुम्हें 3 घड़ी तक स्वर्गलोक का राजा बनाया जाता है। ये सुनते ही जुआरी बोला कि महाराज, मुझे पहले स्वर्गलोक का राजा तो बना दीजिए। मैं अपने पुण्य कर्म का फल भोगना चाहता हूँ। जुआरी के इतना कहने पर देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति संपूर्ण देवताओं को लेकर वहां प्रकट हुए और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर बिठाकर स्वर्ग का राजा बनाने के लिए अपने साथ चले गए। वहां पहुंचकर पवित्र आत्मा भगवान बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि हे पुरंदर, मेरी आज्ञा को मानकर तुम इंद्र पद को छोड़कर कहीं और चले जाओ और इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए यहाँ का राजा बना दो। गुरु की आज्ञा को मानकर भगवान इंद्र स्वर्ग को छोड़कर चले गए और जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। इंद्रासन पर विराजमान होते ही जुआरी ने सोचा कि भगवान शिव का नाम लेकर एक पुष्प के दान से मैं स्वर्ग लोक का राजा बन गया। अब तो मुझे बहुत दान करना चाहिए। तब उसने रावत हाथी मुनि अगस्त्य को दान कर दिया। उच्चश्रवा नामक अश्व मुनि विश्वामित्र को दान कर दिया। कामधेनु गाय मुनि वशिष्ठ को दे दी। चिंतामणि गालव मुनि को दान दे दी। विश्व विख्यात कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दान कर दिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने स्वर्ग के सभी रत्न ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को दान कर दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई वह दान करता ही रहा। उसके उपरांत वह जुआरी
यमपुरी चला गया। जब इंद्र दोबारा सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि सभी रत्न जुआरी ने तो दान कर दिए। ऐरावत, हाथी, घोड़ा और कल्पवृक्ष और दिव्य वस्तुएं सभी दान हो चुकी थी। तब इंद्र ने किसी तरह धन देकर ऋषि मुनियों से वे सभी चीजें दोबारा मांग कर ले लिया। तत्पश्चात देवराज ने यमपुरी जाकर यमराज से पूछा, आपने एक जुआरी को स्वर्ग का सिंहासन देना कैसे स्वीकार कर लिया? यम बोले, हे देवराज इंद्र, उसे शिव की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त हुई थी। अतः जुआरी होते हुए भी उसने मात्र 3 घड़ी के शासन काल में तुमसे बड़े पुण्य का कार्य किया। अतः तुम भी सावधान होकर पुण्य कार्य में लगो, अन्यथा निरंतर आध्यात्मिक पुण्य कर्म करते करते वह तुम स्वर्ग की सत्ता सदा के लिए हत्या लेगा। देवलोक के किए गए इस पुण्य के कारण वह जुआरी हरि भक्त प्रहलाद नंदन महादानी विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पूर्व जन्म लेगा और महान कर्म करेगा। विरोचन का पुत्र बलि जब गर्भ में था तब देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश बनाकर दानवराज विरोचन के दरबार में पहुंचे और इस प्रकार बोले कि हे राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार दान मिलना चाहिए। दानव राज विरोचन बोले, हे ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ और मैं प्रहलाद पुत्र विरोचन अपना संपूर्ण निष्कंटक राज्य आपको दान कर दूंगा। तब छलिया वेश धरे इंद्र ने कहा, हे महाराज विरोचन, आप अपना मुकुट मंडित मस्तक काट कर मुझे दान में दीजिए। हंसते हुए महाराज विरोचन ने अपना मस्तक मुकुट समेत और राज्य संपदा समेत इंद्र को दान कर दिया। इस दान से महाराज विरोचन तीनों लोक में प्रसिद्ध होकर शिवलोक को प्राप्त हुए। पुत्र को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी भी तुरंत अपने पति के साथ शिवलोक में चली गई। वही पुत्र जो पूर्व जन्म में जुआरी था, बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दानव शुक्राचार्य ने उसका राज्य अभिषेक किया।